नमस्ते दोस्तों। आज हम और एक अप्सरा साधना के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बोलेंगे कि आप मन ही मन काल भैरव का प्रणाम करें। आज जो मैं अप्सरा के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है नाभि दर्शना अप्सरा। नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में बात करने से पहले, उनके बारे में थोड़ा साधना के बारे में बात करने से पहले उनके बारे में थोड़ा जानकारी हम दे देते हैं। डॉक्टर श्रीमौली जब पीएचडी कर रहे थे कालिदास के ऊपर, तो पीएचडी करते टाइम उनको कुछ जानकारी मिली है, प्रामाणिक रूप से कुछ जानकारी मिली है, जिस जानकारी के बारे में आपको अवगत कराएंगे। उनको जानकारी मिली थी कि कालिदास ने भी नाभि दर्शन अप्सरा को सिद्ध किया था और उसी साधना की बदौलत उन्हें वचन सिद्धि प्राप्त हुई थी। इसी अप्सरा के सान्निध्य में रहने की वजह से जीवन भर मस्ती में, उमंग में, जोश में और आनंद में काव्य लिखते रहे। उनके सारे काव्यों का लक्ष्य नाभि दर्शन अप्सरा ही थी। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, अर्थात प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऊर्जा का स्रोत तो नारी की ही माना गया है। इस बात को तो भारतीय दर्शन ने न केवल स्वीकार किया है, अपितु उसे उपासना का यज्ञ तक बना चुका है। किंतु यहाँ किसी कलाकार अथवा कवि की बात आती है तो यही बात कुछ और भी अधिक विशिष्टता से सामने आती है। आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक जितने भी कलाकार हुए हैं, उनके मानस में किसी न किसी नारी का बिंब रहा ही है। सृजन का मूल उत्स व प्रेरणा कोई नारी ही रही है। उनमें वो सामान्य मनुष्यों में अंतर केवल इतना ही होता है कि जहाँ सामान्य मनुष्य के लिए नारी का अर्थ दैहिक भर ही होता है, वही कवि हृदय व्यक्ति के लिए वो उपासना जैसा स्थान रखता है। एक प्रकार से कहा जाए तो कोई भी कलाकार किसी भी नारी के माध्यम से वस्तुतः अपने ही हृदय के सौंदर्य को प्रकट करता है। बाह्य स्वरूप अथवा अंतिम बिंदु पर वो निरपेक्ष हो जाता है, अर्थात वो ऐसी उपासना करते करते उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां उसे संपूर्ण विश्व ही सौंदर्यमय दिखने लग जाता है। इस विषय को सामान्य दृष्टि से नहीं बरं किसी कवि के हृदय से समझना होगा, तभी समझ में आ सकता है कि कैसे महाकवि कालिदास ने प्रकृति के एक एक कण में सौंदर्य देखा और उसे इस रूप में अंकित किया है कि आज तक उनकी समक्षता कोई न कर सकती है। वे स्वयं में एक उपमा बन गए। आज तक किसी भी रचना को उनके द्वारा रचित कृतियों की कसौटी पर कसकर कहा जाता है कि वे स्वर्ण है अथवा सामान्य लोहखंड है। इसमें अधिक किसी कवि की सार्थकता क्या हो सकती है। मूलतः राजकवि होते हुए भी वे स्वयं में
अपने ऐश्वर्य, विलास, उमंग, औज, प्रभाव, वर्चस्व, कला आदि में किसी भी राजपुरुष से कम नहीं थे। महाराज भोज भी उनकी इन उपलब्धियों से अनभिज्ञ नहीं थे और परस्पर मित्र भाव होने के कारण अंततगत्या एक दिन कालिदास ने महाराज भोज के समक्ष इस रहस्य का उद्घाटन भी कर दिया कि ऐसा सब कुछ उनके जीवन में कैसे संभव हो पा रहा है। राजा भोज के अत्यधिक हठ रखने पर, जिद करने पर एक दिन कालिदास ने राजा भोज के समक्ष नाभि दर्शन का प्रत्यक्ष प्रकट कर दिखा दिया। रूप में, सौंदर्य में और यौवन में वो छलकते हुए जाम की तरह थी। उसका सारा शरीर गौर वर्ण और चंद्रमा की चांदनी में नहाया हुआ सा लग रहा था। पुष्प से भी कमल और नाजुक नाभि दर्शना को कालिदास के कक्ष में थिरकते देखकर राजा भोज अत्यधिक संयमित होते हुए भी बेबस बेसुध से हो गए। उनकी आंखों के सामने हर क्षण नाभि दर्शना ही दिखाई देती रही। साधना ग्रंथ में नाभि दर्शना के बारे में जो कुछ मिलता है उसके अनुसार नाभि दर्शना 16 वर्षीय अत्यंत सुकुमार और सौंदर्य की साम्राज्ञी है। उसका सारा शरीर कमल से भी ज़्यादा नाजुक और गुलाब से भी ज़्यादा सुंदर है। उसके सारे शरीर से धीमी धीमी खुशबू प्रवाहित होती रहती है, जो कि उसकी उपस्थिति का ध्यान कराती है। इस अप्सरा की काली और लंबी आंखें लहराते हुए झरने की तरह केश और चंद्रमा की तरह लंबी बाहें और सुंदरा से लिपटा हुआ पूरा शरीर एक अजीब मादकता बिखेर देता है और इसे चंद्र का वरदान प्राप्त है कि जो भी इसके संपर्क में आता है वो पुरुष पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त होकर चिर यौवनमय बन जाता है। उसके शरीर का कायाकल्प हो जाता है और पुरुष की दृष्टि से वह अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है और फिर नाभि दर्शन अप्सरा को विविध उपहार देने का शौक है। जो पुरुष इसके संपर्क में आता है उसे वे हीरे मोती स्वर्ण मुद्राओं से एवं विविध उपहारों से सिक्त कर देती है। जीवन भर उस पुरुष के अनुकूल रहती है। वह उसका प्रत्येक मामले में मार्गदर्शन करती रहती है। मातृत्व की तरह विविधों स्वादिष्ट भोजन कराती है। प्रेमिका की तरह सुख एवं आनंद की वर्षा करती रहती है। बंधुओं, श्रोताओं, अभी हम नाभि दर्शन अप्सरा के साधना के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप धैर्य रखिए क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। नाभि दर्शन अप्सरा साधना ये एक दिन की साधना है। आप एक दिन में साधन कर सकते हैं और कोई भी साधक इस साधना को सिद्ध कर सकता है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को ये साधना सिद्ध की जा सकती है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए थोड़े बहुत धैर्य की जरूरत है क्योंकि कई बार पहली बार में सफलता नहीं मिल पाती, तो साधक को चाहिए कि वो इसी साधना को दूसरी बार या तीसरी बार भी संपन्न करे, परंतु अगले किसी भी शुक्रवार की रात्रि को यही साधना करे। साधना के समय के बारे में जानिए। इस साधना रात्रि को ही संपन्न की जा सकती है।
और साधक चाहे तो अपने घर में या किसी भी अन्य स्थान पर इस साधना को संपन्न कर सकता है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को साधक सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहने। इसमें यह जरूरी नहीं है कि साधक धोती ही पहने, अपितु उसको जो वस्त्र प्रिय हो, जो वस्त्र उसके शरीर पर खिलते हो, या जिन वस्त्रों को पहनने से वो सुंदर लगता हो, वो वस्त्र धारण कर साधक उत्तर दिशा की ओर मुंह कर आसन पर बैठ जाए। असुविधा के लिए खेद है क्योंकि बाहर से कुछ आवाज आ रहे हैं, उसको ध्यान मत दीजिए। मेरा बात को गौर से सुनिए क्योंकि मेरा बात ही आपका काम की बात है। बैठने से पूर्व अपने वस्त्रों पर सुगंधित इत्र का छिड़काव करें और पहले से ही 2 सुंदर गुलाब की मालाएं लाकर अलग पात्रों में रख दें। यदि गुलाब की माला उपलब्ध ना हो तो किसी भी प्रकार के पुष्पों की माला लाकर रख सकता है, जैसे रजनीगंधा हो गया, और भी बहुत सारे फूलों का माला है वो भी रख सकता है। तो गुलाब ये पहला ऑप्शन है। गुलाब के माला को लाने का कोशिश करें। जुई हो सकता है, बेल हो सकता है, किसी भी माला को ला सकता है, पर गुलाब लाने की कोशिश करें। फिर सामने एक रेशमी वस्त्र पर अद्वितीय नाभिदर्शन महायंत्र को स्थापित करें और केसर से उसे तिलक करें। यंत्र के पीछे नाभिदर्शन चित्र को फ्रेम में मढ़वा कर रखें और सामने सुगंधित अगरबत्ती एवं शुद्ध घृत का दीपक लगाए। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम का साधक नाभिदर्शन अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे कि वो जीवन भर मेरे बस में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह सुख दे, आनंद एवं ऐश्वर्य प्रदान करे। इसके बाद नाभिदर्शना अप्सरा माला से निम्न मंत्र, जो मंत्र मैं बाद में बताऊंगा, अभी वीडियो में प्रकाश नहीं करूंगा क्योंकि ये गुप्त मंत्र है। इस मंत्र को जप करना शुरू करें। इसमें 51 माला यानी कि 51 माला मंत्र जप उसी रात्रि को संपन्न हो जाना चाहिए। हो सकता है कि इसमें 3 या 4 घंटे लग सकता है। अगर बीच में घुंघरुओं की आवाज़ आए या किसी का भी स्पर्श अनुभव हो तो घबराए नहीं, विचलित ना हो और अपना ध्यान ना हटाए, अपितु 51 माला मंत्र जप एकाग्र चित्त होकर संपन्न करें। इस साधना में जितनी ही ज़्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। 51 माला यानी कि 51 माला पूरी होने के बाद होते होते जब ये अद्वितीय अप्सरा घुटना सटा कर बैठ जाए सामने आसन के ऊपर, तब मंत्र जप पूरा होने के बाद साधक अप्सरा माला को स्वयं धारण कर ले, मतलब जो माला जप कर रहे थे वही माला गले में धारण कर ले और सामने रखी हुई गुलाब की माला उसके गले में पहना दे। ऐसा करने पर नाभिदर्शन अप्सरा भी सामने रखी हुई दूसरी माला उठाकर साधक के गले में डाल देती है। यहाँ पे बोल रखता हूँ कि जो यंत्र के बारे में मैंने बात किया वो यंत्र किसी ऑनलाइन साइट में भी आपको मिल जाएगा, या तो आपके आसपास में कोई तांत्रिक है या मंत्र गुरु है, सिद्ध गुरु है, तो उनके पास आप खोज लीजिए। उनके पास भी ये यंत्र मिल सकता है, या तो संधान आपको दे सकता है, कहाँ मिल सकता है ये आपको बता देगा, या तो आप ऑनलाइन से मंगा सकते हैं। और इसके लिए आपको दीक्षित होना ज़रूरी है, किसी गुरु के पास आपको
दीक्षा लेना जरूरी है। बिना दीक्षा के आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसके बारे में और जानकारी लीजिए। जब साधक को गले में वो अप्सरा माला डाल देती है, तब साधक नाभिदर्शन अप्सरा से वचन ले ले कि मैं जब भी अप्सरा माला से एक माला मंत्र जप करूं, तब तुम्हें मेरे सामने सशरीर उपस्थित होना है और मैं जो चाहूँ वो मुझे प्राप्त होना चाहिए तथा पूरे जीवन भर मेरी आज्ञा के उल्लंघन न हो। तब नाभिदर्शना अप्सरा साधक के हाथ पर अपना हाथ रखकर वचन देती है कि मैं जीवन भर आपकी इच्छानुसार कार्य करती रहूँगी। इस प्रकार साधना को पूर्ण समझे और साधक अप्सरा के जाने के बाद उठ खड़ा हो। साधक को चाहिए कि वो इस घटना को केवल अपने गुरु के अलावा और किसी के सामने स्पष्ट ना करे, क्योंकि साधना ग्रंथ में ऐसा ही उल्लेख मुझे पढ़ने को मिला है। जिस मंत्र से आप सिद्ध कर सकते हैं वो मंत्रों मैं आपको बताऊंगा, पर यहाँ पे नहीं, वीडियो में नहीं। वो मंत्रों आपको पाने के लिए मुझे मैसेज करना पड़ेगा। मैं देखूंगा कि कितना लोग इंटरेस्टेड है। आप अपना मन को सत रखकर अगर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा और ये मंत्र आपको भेज दूंगा। ये मंत्र गोपनीय है। साधना संपन्न होने पर नाभिदर्शन अप्सरा महायंत्र को अपने गोपनीय स्थान पर रख दे और अप्सरा चित्र को भी अपने बक्स में रख दे। गले में जो अप्सरा माला पहनी हुई है वो भी अपने घर में गुप्त स्थान में रख दे, जिससे कि कोई दूसरा उसको उपयोग ना कर सके, उसका स्पर्श ना कर सके। और एक बात बता दूं कि कई परस्त्री पर नज़र ना डाले, परस्त्री गमन ना करे, क्योंकि ये साधना आपका नष्ट हो सकता है। जब साधक को भविष्य में नाभिदर्शन अप्सरा को बुलाने की इच्छा हो, तब इस महायंत्र के सामने अप्सरा माला से उपयुक्त मंत्र की एक माला मंत्र जप कर ले, तो अभ्यास होने के बाद तो यंत्र या माला की आवश्यकता भी नहीं होती है। केवल मात्र 100 बार मंत्र उच्चारण करने पर ही अप्सरा प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। इतना तक अपने अगर उपस्थित रहा है तो आपको बोलूँगा कि सच्चे हृदय से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, या तो कोई जानकारी लेना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ।